वो चार थे, हम उम्र, एक ही कॉलेज के अलग अलग सेक्शन में पढ़ने वाले, एक ही कमरे नुमा हॉल में एक साथ रहते थे। आपस में पूरा दोस्ताना था, एक दूसरे के साथ अपना सुख बांटते थे। चारों के परिवार ही साधारण मध्यम वर्गीय थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता था कि उनमें अमीरी गरीबी जैसी कोई बात थी। इसलिए भी कॉलेज में कोर्स अलग होने के बावजूद भी उनमें बढ़िया दोस्ती थी। समर, जो उनमें सबसे हट्टा खट्टा था, वो इतिहास पर रिसर्च कर रहा था, जबकि अमृत कॉमर्स का स्टूडेंट था। इसी तरह राहुल साइंस और कमल को तो पढ़ाई से कोई खास लगाव नहीं था। वो केवल डिग्री के लिए कॉलेज जाता था, बाकी पार्ट टाइम जॉब कर कुछ पैसे भी बना लेता था। बस ऐसे ही वो लोग हिल मिलकर और शांति से रह रहे थे। अब अगर सब कुछ शांत ही रहता तो फिर ये कहानी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इस कहानी को जन्म देने का पूरा श्रेय जाता है समर को, क्योंकि वो आइडिया उसी का था जिसकी वजह से आज ये कहानी शुरू हुई। साधारण परिवार का होने के बावजूद सपने सभी के होते हैं, और अब उन्हें पूरा करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। ऐसे ही ये चारों भी लगे हुए थे, बस कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक रास्ता मिला, और ऐसा रास्ता मिला जिससे इन चारों की जिंदगी बदल गई और अस्तित्व में आए एक दर्द से भरी हुई खौफनाक दास्तान। वो छुट्टी का एक दिन था जब समर अपने हाथ में एक बड़ा सा कागज लिए हुए खुशी से झूमता हुआ कमरे में घुसा। उन तीनों ने समर को कभी भी इतना खुश नहीं देखा, तो तीनों ही एक साथ चिल्ला पड़े, क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो, कुबेर का खजाना मिल गया क्या? उद्धरण चिन्ह, ऐसा ही समझ लो, हम लोग जल्दी ही अमीर बनने वाले हैं, फिर हम भी लग्जरी लाइफ जिएंगे, ढेर सारा पैसा होगा और ढेर सारी लड़कियां, समर ने खुश होते हुए बताया। समर का इतना कहना था कि तीनों ने भागकर उसे घेर लिया और उससे पूछना शुरू कर दिया, भाई आखिर ऐसा क्या मिल गया? जवाब में समर ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज एक टेबल पर फैलाया और उन तीनों को पास बुलाकर दिखाने लगा। ये देखो, रिसर्च के दौरान मेरे हाथ ये नक्शा लगा है जो काफी प्राचीन है। इसको अच्छी तरह स्टडी करने के बाद मेरी समझ में ये आया है कि ये एक खजाने का नक्शा है जो कई शताब्दी से एक खास जगह पर छुपा हुआ है। बस दिक्कत ये है, इस नक्शे में वो खास जगह कौन सी है ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाए है। अगर तुम लोग भी मेरी मदद करो तो जल्दी ही हम लोग उस खास जगह तक पहुंच जाएंगे। समर की बात खत्म होते ही राहुल उछलकर एक और बैठ गया और बाकी तीनों की ओर देखते हुए बोला, एकदम बोगस आइडिया है, ये खजाना वगैरह केवल बॉलीवुड की फिल्मों में होता है और तेरा न पत्थरों के बीच रहते रहते दिमाग पर भी पत्थर पड़ गए हैं जो ये बात समझ नहीं आई, वरना ऐसा फालतू का भूत सवार न होता। उद्धरण चिन्ह, हाँ यार, मैंने भी सुना है ये सब फालतू की बातें होती है। पता नहीं कितने लोग आज तक इन खजानों के चक्कर में मर खप गए, पर आज तक किसी को खजाना मिलते नहीं देखा। अमृत ने राहुल की हाँ में हाँ मिलाई। अब तक शांत बैठे कमल ने अपनी चोंच खोली, चल मान लेते हैं ये खजाना वगैरह होते हैं, कई जगह पढ़ा है मैंने, लेकिन साथ ही ये भी पढ़ा है कि सब शापित होते हैं। जो भी इन्हें लेने की कोशिश करता है वो या तो मर जाता है या फिर पागल हो जाता है। उद्धरण चिन्ह, अबे किताबों के दुश्मन तूने कब पढ़ लिया? साले कोर्स की किताबें तो कभी खोलकर नहीं देखता और खजाने के बारे में पढ़ लिया, राहुल ने उसे हड़काया। अरे वो कोर्स की किताबें बोरिंग होती है, लेकिन ये कहानियों की किताबें रहस्य और रोमांच से भरपूर होती है, इसलिए मैं इन्हें खूब पढ़ता हूँ। कमल ने सफाई दी, चल फूट बड़ा आया पढ़ने वाला। इस बार अमृत ने उसे फटकार सी लगाई। अरे यार बंद करो तुम लोग अपना ड्रामा, समर ने बीच में कूदते हुए कहा, साला इतनी मुश्किल से नक्शा हाथ लगा है और तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। उद्धरण चिन्ह, अबे तो क्या तेरे खजाने के चक्कर में अपनी जान दे दे, जब जान ही नहीं होगी तो खजाने को कौन भोगेगा? न भाई न मुझे तो नहीं पड़ना इस चक्कर में, राहुल ने एकदम से हथियार डालते हुए साफ तौर पर मना कर दिया। कोई नहीं, मैं हूं ना भाई तुम्हारा साथ देने को, वैसे भी साला इस गरीबी भरी जिंदगी में है क्या दुख और दर्द के सिवा, अगर पैसा होगा तो जिंदगी जीने का भी मजा आएगा, कमल ने समर का साथ देते हुए कहा। समर ने अमृत की ओर देखकर पूछा, हाँ भाई तेरा क्या फैसला है, फिर अलग जाएगा या फिर साथ आएगा? उद्धरण चिन्ह, यार इतनी जल्दी फैसला करना मुश्किल है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ देर सोचने का मौका दे, शायद कुछ समझ आ जाए, अमृत ने उलझन भरे स्वर में जवाब दिया। ठीक है भाई सोच ले, वैसे भी हम लोग कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, समर ने उसे समझाया। ठीक है, इस मामले में कल सुबह बात करते हैं, तब तक तुझे और जो भी रिसर्च करनी हो कर ले। उसकी बात को अमृत ने फिलहाल टालना ही बेहतर समझा। क्रमशः लो फिर एक और गाथा शुरू, जो कम से 80-90 भाग तक तो चलेगी ही, रोज तो नहीं, हाँ हफ्ते में 2-3 पार्ट देने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इतना पता है कि ये बहुत ही हंगामा खेज कहानी होने वाली है, तो हम पर टाइम पर डालते रहेंगे और आप लोग अपना काम ईमानदारी से करते रहे, यानी रेटिंग और समीक्षा देते रहे।